Assalamualaikum, welcome back with another video. थैंक यू मम्मी जान। मूसा लव इज़ माई स्ट्रेंथ। अच्छा, आज की वीडियो बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है। मैंने पहले तहज्जुद पढ़े, तहज्जुद पढ़ने के बाद थोड़ा वेट किया सुबह की अजान हो जाए, तिलावत वगैरह की थोड़ी। तो उसके बाद फिर सुबह की अजान हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ढेरों ढेरों शुक्र अदा किया कि जिस रब ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, हमें बच्चे दिए हुए हैं, हमें घर दिया हुआ है, खाने को 2 वक्त की रोटी मिलती है, हाथ पाँव सलामत है, आंखें दी हुई हैं देखने को, कान दिए हुए हैं सुनने को। अल्लाह की कौन कौन सी हम नेमतों की नाशुक्री करेंगे, शुक्र अदा किन किन नेमतों पे नहीं करेंगे। तो अल्लाह का हर छोटी बड़ी नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। हर किसी को खुदा किसी न किसी मतलब मुश्किलात में, कभी किसी मुश्किलात में ना डालें। तो अच्छा, मैं सुबह तिलावत कर रही थी तो सफ़ा जाग गई थी, फिर सफ़ा मेरी गोदी में ही लेट के तो लेट गई थी, तो मैं तिलावत कर रही थी। तो इसके बाद मैंने बच्चों को जगाया, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर साथ ही हमारी मरवा भी उठ गई थी, ठीक है। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। गुड मॉर्निंग मेरू, गुड मॉर्निंग। मेरा गुड मॉर्निंग। Come, come. Look how she is crawling with legs. Come. Very good. Come. Meru, come. Good. Come. आज छुट्टी का दिन था ना, तो मैंने बच्चों पे एक फेस पैक यूज़ किए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छे। पहले मुझे लगा नहीं था कि इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट बच्चों पे भी आ सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, देखें बहुत ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कमाल का रिज़ल्ट आया है। तो अच्छा, इसमें मैंने क्या यूज़ किया था, सबसे पहले मैंने बेसन डाला था, बेसन के साथ मैंने कॉफ़ी डाली थी, कॉफ़ी के साथ ग्लिसरीन, और इसको अर्के गुलाब के पानी से आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। और फिर ये फेस पैक बना के बच्चों पे भी लगा सकते हैं, ख़ुद पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, उसमें मैं पूरा आपको बना के भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था और कैसे यूज़ किया था। यहाँ पे फिर मैं उसके लिए बना रही थी मिल्क शेक। इनकी लड़ाइयाँ चल गई हैं बीच में, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट में ना बना के भी दिखाऊंगी ये फेस पैक। You are taking cash from my bag. Mom, this was What are you doing? tuck shop. I want to go ahead and take money from you. And you are taking cash from my purse. Please, Anu. When you will grow up, you will give me your cash. Huh? I have 100 rupees. No, when you will grow up, then you will give me your cash. Yeah, You are taking my cash now. I'll give you. How much? How much you will say? Okay, then you can take. Bye guys, I'm going. बच्चों को मैं कैंटीन की तरफ भिजवाती नहीं हूँ, बट मूसा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, तो फिर मैंने मूसा को कैश दे दिया कि ठीक है आप चले जाएं टक शॉप पर। फिर भी मैं बच्चों को अकेले ऐसे टक शॉप वगैरह की तरफ भिजवाती नहीं हूँ। तो अभी मैं बना रही थी सफ़ा की पोनियाँ। सफ़ा के बाल बहुत पतले और बहुत बिखरे होते हैं जब ये बात लेके आती है, तो फिर इसकी पोनियाँ बनानी ना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। पर मैं इसकी फ्रेंच बनाती हूँ, तो इसके बाल हैं तो पतले हैं भी छोटे, पर जो सारे कवर हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो इस पे ना कभी कभी मैं हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ कि बाल इसके ज़्यादा बिखरे हुए ना हो। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था ना कि जो सिंपल आपका मस्टर्ड ऑयल होता है ना, तो उसमें बाल जड़ ये कोई बूटी है पंसार से मिलती है, तो वो डाल के तो इसमें थोड़ी देर पका के तो इस ऑयल को रख दिया करें। तो मैं अक्सर इस तरह करती हूँ। तो फिर इसके बाल ना अब काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आगे इसके देखें, अब वो रेड पे इसके बेबी हेयर भी आ रहे हैं। तो इसकी जो पोनियाँ है ना बनानी बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेड इसकी बना रही थी, सारी तरफ से छोटे छोटे बाल इसके लेके ना तो इसकी पोनी बना देती हूँ। इस तरह इसके बाल सिमटे रहते हैं, ख़राब नहीं होते। अच्छा, बच्चियों की अक्सर पोनियाँ बना के रखा करें क्योंकि इनके बाल बहुत टूटते हैं। तो इस तरह पोनी बनाने से ना बाल लंबे भी होते हैं, क्योंकि वो बाल सारी तरफ से एक यकजान होते हैं ना, तो इस तरह ना फिर बाल लंबे भी होते हैं।
सफ़ा के हेयर्स को मैंने ये स्टाइल दिया था, काफ़ी इसके बाल अब सुलझ गए थे, मतलब कि संभाले संभाले हुए लग रहे थे। तो मैं इसकी अक्सर कोई ना कोई पौनियाँ बनाती रहती हूँ ताकि इसके बाल ज़्यादा उलझे नहीं। तो इसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। तो इसके बाद असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। दिन का पता ही नहीं चलता है, एकदम से वक्त गुजर जाता है। कहते थे ना, पहले मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि जब क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी ना, तो वक्त में से बरकत उठ जाएगी। और वाकई अब वक्त में से ऐसे बरकत उठी है कि दिन का पता ही नहीं चलता। एकदम रात, एकदम सुबह, मतलब कोई दिन का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल वक्त की बरकत ख़त्म हो गई है। बस बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, एकदम बड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मूसा बाहर खेलने के लिए गए हुए थे साइकिल पे, तो उनके नी पे लग गई थी। तो अब उसकी मैं मलहम पट्टियाँ करने पे लगी हुई हूँ। उसे मैं कह रही थी निकर पहन ले, पर सुन नहीं रहे थे। तो अब जब लगी है ना, तो अब मान गए कि ठीक है मम्मी निकर देते, निकर ही पहनता हूँ। तो ये टेंचर वगैरह पट्टियाँ जो संभाल के हमने रखी हुई हैं ना, तो ईसा को लगी थी रिसेंटली, तो उसी का ये सारा पैक बन के रखा हुआ था। तो अल्लाह हर बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी को परेशानियों में ना डाले, हर किसी को परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं मूसा को पट्टी कर रही थी, तो वो साथ पकड़ रहा था कि कहीं मुझे ही ना लग जाए। नाउ लुक एट मूसा, लव। Mommy Janu. Thank you, Mommy Janu. अच्छा, बच्चों का प्यार ना हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो यहाँ पे सफ़ा का मैं मुँह हाथ वगैरह धुलवा रही थी। सफ़ा जो करती क्या करती है कि साबुन अपनी आँखों में लगा देती है। तो मोस्टली इसका मुँह हाथ वगैरह धुलवाना हो तो मैं खुद ही धुलवाती हूँ। तो फिर मेरा नमाज़ उधर ही रह गया था, तो मैंने सफ़ा को कहा है कि बेटा आप उठा लें। अच्छा, ये छोटे छोटे काम करने में ना बड़ी खुशी फील करती है कि मम्मा मुझसे काम करवा रही हैं। तो इस तरह बच्चों को थोड़े छोटे छोटे काम करवाया करें, इससे उनकी आदत पड़ती है काम करने की, कि बाद में जब आप थके भी होते हैं, कभी आपकी हिम्मत नहीं होती काम करने की, तो इस तरह बच्चे फिर छोटे छोटे काम करते रहते हैं आपके साथ। इसी तरह बच्चियों में स्पेशली आदत डाला करें, क्योंकि बच्चियों को अपना घर भी संभालना होगा। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियों के, आपकी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे। तो आज का व्लॉग यही था, सुबह से लेके शाम तक, मतलब वक्त का पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद मैंने कपड़े जो सूख के थे उन्हें उतारा है, इस्त्री के अलग रखे हैं, बच्चों के जो समेटने थे वो समेट के रखते हैं, जो वापस दूसरे धोने वाले थे वो मशीन लगाई है। बस आज का वीडियो इतनी थी, दिन पूरा ख़त्म हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।